Good evening, this side पूजा गुप्ता and you are watching my channel. This is your English session. तो आज हम आपका इंग्लिश सेशन शुरू करने जा रहे हैं. तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए वन वर्ड भी हैं. अभी छोटा छोटा इंग्लिश का सेशन है, धीरे धीरे इसको थोड़ा सा और इन्हांस करूँगी. गिव मी सम टाइम. बट आप इंग्लिश के सेशन में देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपका वोकेबलरी और इसमें एक टॉपिक वाइज भी है प्रोनाउन. आज हम प्रोनाउन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. थोड़ा प्रोनाउन हम नेक्स्ट टाइम पे भी पढ़ेंगे क्योंकि प्रोनाउन को समझना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, पहले आपको पेपर में और एक छोटे क्वेश्चंस जो हैं प्रोनाउन का मैं एक और सेशन लेकर आऊँगी जिसमें आपको प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताऊँगी. तो चलिए शुरू करते हैं. सिंपल क्वेश्चंस है, दीज आर योर फिलिंग द ब्लैंक्स. और ये रिसेंटली पेपर में, अभी इंग्लिश के पेपर जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वॉशिंग मशीन डैश पॉपुलर इन इंडिया इन लास्ट 10 ईयर्स और सो. कि वॉशिंग मशीन जो है, आपने इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं कि क्या आएगा. ठीक है, तो वॉशिंग मशीन जो है दैट बिकम्स पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स. पहली चीज़ लास्ट 10 ईयर्स बोला गया है कि पिछले 10 सालों से आजकल वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो पॉपुलर हो ही जा रही हैं. मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परफेक्ट. चल रहा है, एक्शन चल भी रहा है और पीछे से चलता आ रहा है. मतलब दिस इज़ द परफेक्ट हो चुका है. हो मतलब जो एक्शन पीछे से चलता आ रहा है उसमें हम हमेशा परफेक्ट टेंस लगाते हैं. ठीक है, तो परफेक्ट टेंस के हिसाब से तो बिकेम तो आएगा नहीं, आर भी नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा. तो बिकेम परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं. हेल्पिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट है, क्योंकि बात प्रेजेंट से चल रही है, तो प्रेजेंट में हमेशा हैज़ और हैव लगता है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स. और साथ में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, देखिए बिकेम इज द सेकेंड फॉर्म. ये आपकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, ये भी आपकी फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी दैट इज कंटिन्यूइंग. पर उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स भी अगर आपको दे दिया है तो यहाँ पे आएगा हैव बिकम. तो आंसर इज हैव बिकम, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली टाइम भी बताया जा रहा है. लास्ट 10 ईयर्स अगर ये होता है कि दीज डेज तो आर बिकमिंग, तब एक्शन कंटिन्यू चल रहा है. एक्शन पीछे से चलता आ रहा है, देन इट इज हैव बिकम. The ruling party will have to put it house dash order. जो भी रूलिंग पार्टी है, यानी जो भी रूलिंग पार्टी है उसको अपने हाउस को ऑन ऑर्डर, इन ऑर्डर, टू ऑर्डर, इनटू, अंदर तो डालना नहीं है, डायरेक्शन में भी नहीं डालना है, सरफेस को भी टच नहीं करना है. यहाँ पे इन ऑर्डर मतलब उसको सिस्टमैटिकली रखना पड़ेगा. रिलेशन बताया जा रहा है. मोर देन 20 years have passed dash I had my first flight. मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ट, कि 20 साल आज तक पास्ट हो चुके हैं. व्हेन आई हैड माई, सिंस आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट. वाइल आई हैड, आफ्टर नहीं आएगा, वाइल नहीं आएगा, व्हेन नहीं आएगा, सिंस आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट. हैव यू फिनिश रीडिंग माई बुक? नो, आई एम डैश मिडल ऑफ इट. क्या तुमने मेरी बुक खत्म कर दी है? नो, मैंने नहीं की है, मैं अभी भी. अभी टिल होता है कब तक, येट आज की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मतलब चल रहा हूँ. मैं अभी, जब बात आती है अभी तक मतलब आज भी, स्टिल, तो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड आएगा स्टिल. जीनियस डज व्हाट इट मस्ट. टैलेंट डज व्हाट इट कैन. जीनियस बताते हैं क्या जरूरी है, टैलेंट बताता है क्या हो सकता है. प्रोबेबिलिटी क्या है, शुड तो नहीं आएगा, मे परमिशन भी नहीं है, वुड पास्ट टेंस है, तो अर्थ. कैन, यहाँ पे कैन इज द प्रोबेबिलिटी, कि जीनियस बताते हैं क्या जरूरी है, जो जीनियस है उनको पता है. जो टैलेंट है वो बताता है क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो. छोटा सेशन है आज इंग्लिश का. ये आपको इस पर टिक्स पे मत जाना, आपको स्पेलिंग्स दिए गए हैं क्योंकि स्पेलिंग्स बहुत खाते हैं हम, या स्पेलिंग्स हमारे बहुत नंबर खाते हैं. तो चलिए, ट्रैफिक 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 या ट्रैफिक. लेट मी करेक्ट. तो ट्रैफिक के स्पेलिंग क्या होंगे? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. दैट इज, टिक पे मत जाना प्लीज. जो मेरे पास पेपर था उस पर टिक लगे हुए थे. ये रिसेंट पेपर है, रिसेंट क्वेश्चंस हैं.
मैनेजर, मैनेजर के स्पेलिंग क्या होते हैं? MANGER, मैनेजर, तो ये सही है। व्हीकल, बहुत सिंपल आए हैं, व्हीकल के स्पेलिंग VEHICLE, तो व्हीकल ये नहीं होता, व्हीकल, क्योंकि सी की प्रोनाउंसिएशन हमारी क भी बोलते हैं, तब हम ज़्यादातर गलती करते हैं कि के आता है, पर आंसर इज व्हीकल। सिग्नल, सिग एंड नल, सिग्नल है ये, नहीं, सिग्नल, सिग्नल है ये, सिग्नल, ये सिग्नल है, ये साइनल है, ठीक है, तो आंसर इज सिग्नल। पुलिस, पुलिस के स्पेलिंग किसी को नहीं भूलने चाहिए, तो पुलिस इज POLICE, बहुत सिंपल है, आपको आज का सेशन इजी लगेगा, बट ये अभी रिसेंटली पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कन्वेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, आपको बताना है। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इन्विटेशन, जिस इंसान को बिना इन्विटेशन अगर आपके घर कोई आ जाए तो वो क्या करेगा? वेंडल, वेंडल होता है अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज यू, हु डिस्ट्रॉयज योर प्रॉपर्टी। वेंडल क्या होता है? हु डिस्ट्रॉयज या डैमेज द प्रॉपर्टीज। थीफ, जो आपकी प्रॉपर्टी को चूज करता है। बर्गलर, जो आपकी बर्गलरी करता है, नौकर चाकरी, तो आंसर इज इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है। अ स्लो विटेड एंड इनकम्पिटेंट पर्सन इज, देखिए जो होता है ना, निगर होता है जिसमें डार्क एंड ब्राउन पैचेस होते हैं। डड जो होता है दैट फेल्स टू, मतलब डड मीन्स जो काम करने लायक नहीं होता। स्नॉटी होता है स्टूपिड पर्सन, ठीक है, तो आंसर इज इनकम्पिटेंट, मतलब जिस बहुत धीरे है और बहुत कम समझ आता है, ठीक है। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द प्ले में कौन सी क्या यूज होता है? मोनोलॉग, दैट इज दिस, जो ये प्ले या एक्टर्स जो स्पीच बोल रहे होते हैं ड्यूरिंग द टाइम, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। डबल लॉग होता है, डुअल लॉग होता है, जो दोनों साइड से डायलॉग्स चले। प्रोलॉग होता है आपका प्ले और अ पार्ट ऑफ प्ले जिसमें स्पीकिंग रोल्स होते हैं। प्रोलॉग होता है दैट इज द इंट्रो, ये भी आया था क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी सेक्शन, जैसे हम स्पीच में इंट्रोडक्शन देते हैं, दैट इज प्रोलॉग। डुअलॉग, जो पार्ट ऑफ द प्ले जिसमें कंटिन्यू स्पीकिंग चल रही है, डायलॉग्स जिसको आप बोल सकते हो। मोनोलॉग, जिसमें आपकी एक्टर्स जो बोलते हैं वो। एपीलॉग, जो हमेशा प्ले के एंड पे एक्टर बोलता है, दैट इज कॉल्ड एपीलॉग। अ स्मॉल पीस ऑफ वुड इज स्प्लिंटर, क्रम, स्क्रैप, चिप, चिप होता है जो आपके चीज़ों को स्क्रैच करता है। स्क्रैप, जिसको आप बोल सकते हो थोड़ा सा स्मॉल पीस। क्रम, अ पीस ऑफ बिस्किट, आंसर इज स्प्लिंटर। स्प्लिंटर जो है दैट इज द स्मॉल पीस ऑफ वुड। लाइन एट विच अर्थ और सी और स्काई सीम टू मीट, ऐसी चीज जहाँ पे धरती, आकाश और जमीन, सूरज जमीन और आपका, सॉरी, सूरज जमीन, या फिर आप ये मान के चलो आकाश, जमीन और पानी, तीनों चीजें मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लिंथ होता है एक टुकड़ा, या जो होता है ना ये सीमेंटेड हार्ड ब्लॉक्स होते हैं। फ्रिंज होता है जो कपड़े की नॉक जिसको आप सिलते हो। जेनिथ, जो कि सक्सेसफुल पॉइंट पे टॉप पे पहुंच जाए, तो होराइजन, आंसर इज होराइजन। ना दीज आर द प्रोनाउन सेक्शंस, ये प्रोनाउन है, देखिए हमने नाउन किया था, ठीक है, मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, आई होप कि आपको नाउन आता है। दिस इज द पार्ट ऑफ सेकंड स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। नाउन में मैंने आपको बताया था कि एक नेम ऑफ द पर्सन, नाउन आपका नाम, आपकी पहचान बताती है। नाउन क्या है? आपकी पहचान, दैट इज द नेचर का नाम, जो भी नेचर में चीज़ें हैं, पानी है, हवा है, उनके नाम इज नाउन। लेकिन अब अगर प्रोनाउन क्या होता है? प्रो नाउन, ये वर्ड है, नाउन की जगह प्रोनाउन लेना, मतलब नाउन का नाम की जगह किसी चीज से समझाना। जैसे मैं हूं पूजा, पूजा इज द नाम, लेकिन मैं पूजा नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं ले रही, मैं बोल रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट, नाम की जगह किसी और वर्ड से अपने आप को रिप्रेजेंट करना इज प्रोनाउन। जो चीजें संज्ञा के स्थान पे बोली जाएं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब, जैसे मैंने बोला राम is going to school, just imagine Ram is going to school, तो Ram is going to school, तो Ram is noun,
अब राम की जगह मैं लिख रही हूँ ही इज गोइंग टू द स्कूल, तो ही इज गोइंग टू द स्कूल, कौन, वो स्कूल जा रहा है, तो मैं नाम नहीं ले रही, वो बता रही हूँ। नाम की जगह जो वर्ड्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, ये यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कई तरह के होते हैं, जैसे आपका इंटेरोगेटिव होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव इशारा करके बताना, जैसे दिस, दैट, दोज, ये होता है। पर्सनल, पर्सनल मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ पूजा इज द नेम, मेरा नाम पूजा है, जैसे पूजा गुप्ता चैनल इज द पर्सनल चैनल, लेकिन पूजा गुप्ता के चैनल की जगह आप वो टीचर, जैसे आप नाम लेते हो कि वो टीचर वहां पे थी, ठीक है, वो टीचर प्रेपराइज में थी, तो प्रेपराइज वाली टीचर, तो आप नाम तो प्रेपराइज का ले रहे हो, वाली टीचर मतलब आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। पर्सनल नाउन्स जो होते हैं दैट इज द पर्सनल नाउन जो मुझे नाम बताते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी को, जैसे आपकी सिस्टर है, आप सिस्टर को नाम दे रहे हो सीता, सीता की जगह आप बोल रहे हो उसने किया, उसने मीन्स पर्सनल, जो आपकी पर्सनल स्पेसिफिक चीज़ों को बताता है, दैट इज पर्सनल। रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव नाउन्स होते हैं जो आपके रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है दैट, एक होते हैं रिफ्लेक्सिव नाउन्स जो हमेशा आपके रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट वर्ड क्या होता है, सेंडिंग बैक, टकराया और वापस आ गया, तो इस पे रिफ्लेक्सिव नाउन पे हमेशा सब्जेक्ट पे ही एक्शन होगा। देखिए एक चीज याद रखना, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, प्रेडिकेट जिस पे काम हो रहा है, और जो काम कर रहा है, जो करने की प्रथा है, दैट इज वर्ब। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव में जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज वो ही आपका ऑब्जेक्ट है, उसी पे ही एक्शन चल रहा है। दैट इज आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई एम कमिंग माई सेल्फ, आई एम डूइंग दिस वर्क माई सेल्फ, आई एम टेकिंग दीज क्लासेस माई सेल्फ। तो आई एम टेकिंग दिस क्लासेस, मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन माई सेल्फ खुद ले रही हूँ। जहाँ पे रिफ्लेक्सिव वर्ड को जानने के लिए जहाँ पे सेल्फ वर्ड आ गया ना, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इंटेंसिव है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इशारा करना, तो इस बेसिस पे है। देखिए विच इज द रिफ्लेक्सिव नाउन इन दिस सेंटेंस, शी ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर दिस सिचुएशन, डोंट पैनिक, डोंट वरी। आपको प्रोनाउंस आपके हर सेशंस में प्रोनाउंस नाउंस हर वे से आपको समझाए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप मुझे नीचे टॉपिक लिख देना कि मैम हमें ये टॉपिक अच्छे से समझा दीजिए, मैं उस दिन आपके लिए स्पेशल क्लास ले आऊंगी, उस दिन फिर एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। शी ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर दिस सिचुएशन, शी ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर दिस सिचुएशन, शी इज द सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, नाम तो बात हम यहाँ पे नाम तो ले ही नहीं रहे। शी ब्लेम्ड माई सेल्फ, वो इस सिचुएशन के लिए अपने आप को ही रेफर, वापस उसी पे आ रहा है ब्लेम, तो माई सेल्फ इज इट सेल्फ, जहाँ पे सेल्फ वर्ड लग गया दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। विच इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी केम टू मी फॉर द हेल्प, हेल्प इज वर्ब, शी केम टू मी फॉर द हेल्प, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात क्या हो रही है, शी केम वो आई, यहाँ पे फॉर हेल्प, तो यहाँ पे जो आपका शी फॉर हेल्प मी, तो केम तो आया नहीं, फॉर भी नहीं आया, तो यहाँ जो शी है दैट इज द सब्जेक्ट, मी जो है दैट एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट विच इज पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव क्या होता है, पोजेशन होना, पोजेशंस क्या होते हैं, मतलब किसी चीज के बारे में जिद होना, ये मेरी है, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ये मेरा पेन है, ये मेरी चीज है। पोजेशन मतलब जो जिसका अपना है, ठीक है। तो पोजेसिव की वी आर योर्स ओबीडियंटली, तो यहाँ पे मतलब हम अपने लिए या हम आपके बहुत आज्ञाकारी हैं, तो इसमें पोजेसिव फीलिंग्स बता रहे हैं, पोजेशंस बता रहे हैं, तो जिसमें पोजेशन क्या आएगा, वी योर्स आर ओबीडियंटली, नहीं यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, योर्स, क्योंकि हम तुम्हारे मतलब जिसको आप जेस्चर्स देख रहे हो उसमें योर्स इज योर पोजेशन। विच इज द डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है इशारा करना, दिस इज माई बुक, दीज बुक्स आर माई, तो दिस इज माई हाउस, दिस इज itself is a demonstrative। which is indefinite pronoun in the sentence, indefinite मतलब जिसकी कोई definite limit नहीं है, कुछ भी हो सकता है, anyone, everyone, so everyone was busy in their work,
हर कोई अपने काम में बिजी है, हमें नहीं पता कितने, पर हर कोई में कितने लोग आएंगे हम नहीं जानते, तो यहाँ पे वर्ड आएगा everyone। डोंट पैनिक, फिर से कह रही हूँ, अगर प्रोनाउन समझ नहीं आए कि प्रोनाउन की क्लास लेनी है तो मुझे बता देना, मैं आपकी स्पेशल क्लास ले लूँगी। डायरेक्शंस, नाउ दीज आर द 4 अल्टरनेटिव्स, आपको मतलब बताना है। मीगर, हर्ट, वास्ट, डिनोट या स्कैंटी, आपने इसका सिनोनिम बताना है। मीगर हर्ट नहीं होता, दुखी करना नहीं होता। मीगर का मतलब होता है बहुत कम, लेस क्वांटिटी में, देन इट इज कॉल्ड स्कैंटी। इसको क्या बोलते हैं आप? स्कैंटी। ये जो क्लासेस है ना इंग्लिश वाली, ये सभी के लिए, ठीक है, खासकर फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, टीजीटी, सबके लिए है। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या होता है? मैंने इस चीज़ का, जैसे किसी ने किसी का वर्डिक्ट निकाल दिया कि भाई ये चीज़ तो पक्की है, आप लोग जैसे अपनी जजमेंट्स दे रहे हो, कोई भी वर्डिक्ट दे रहे हो, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं होता, पर आप अपने वर्डिक्ट्स दे रहे हो, दैट इज़ योर जजमेंट। आप किसी का वर्डिक्ट, आपने किसी के लिए कह दिया उसने ऐसा किया होगा जी, शायद उसने इस वजह से छोड़ा होगा जी, शायद उसने, क्योंकि ये आपके वर्डिक्ट्स हैं, आपको नहीं पता, कोई भी जजमेंट कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वर्डिक्ट इज द जजमेंट। एस्टीम, एस्टीम होता है दिस इज माई सेल्फ एस्टीम, ये मेरी एस्टीम है कि मैं काम कर रही हूँ, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिनाई करनी पड़ती हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आपकी रिडिक्यूल नहीं होना, ह्यूमिलेट मतलब बेइज्जत नहीं होना, इंडिक्ट मतलब किसी की चापलूसी नहीं करना, मीन्स दिस इज माई सेल्फ एस्टीम, दैट इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट आई एम डूइंग दीज थिंग्स, आई एम नॉट बॉदरिंग एनीथिंग, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। जुडिशियस, जुडिशियस क्या होता है? दैट इज द किसी तरह से न्याय करना, दैट इज योर प्रूडेंट, ना जस्ट, ना इंटेंस, ना एम्पल। एक्सेस, एक्सेस क्या होता है? किसी चीज़ को अप्रोच करना, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? आपका अप्रोच। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्मॉल सेशन ऑफ इंग्लिश। आई होप कि आपको इंग्लिश के ये जस्ट आपको बिगनिंग दी है, इंग्लिश की क्लासेस में इंगेज किया है। जैसे ही मेरे कह सकते हैं कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये लाइव क्लासेस में मैं आपका इंग्लिश का सेशन जैसे लूँगी ज़रूर। लाइव सेशंस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर करते हैं, आप कितना रिकमेंड करते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ ना, मैं कोई ये कहूँगी कि मैं अपना 100% कोशिश पूरी कर रही हूँ, हो सकता है मुझसे गलतियाँ हों तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर प्लीज़ जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, रिकमेंड कीजिए। कोई भी फीडबैक देना नीचे कमेंट सेक्शन पे दे दीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, सर्च मी एज ए पूजा गुप्ता, एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल। और लेट्स लर्न, प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, जिनके हाल ही में पेपर होते हैं प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी पिंग करके ज़रूर भेजिए ताकि मैं आपके आगे वो प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशंस अच्छे लगे, अगर आपको मेहनत अच्छी लगे तो सपोर्ट मी, आपका सपोर्ट मेरी इंस्पिरेशन, सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। That's it for today. Have a nice day. Good night, good eve, and stay fit, stay cool, stay healthy. Don't go anywhere. कोरोना अभी आना है क्योंकि अक्टूबर में बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तो अपने आप को बचा कर रखिए प्लीज़।